हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब ये देखेंगे कि एटम सब कैसे कंबाइन करते हैं और क्यों करते हैं, और उसमें से कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स, इस सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे। हाउ एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स विच हैपन because atoms try to become more stable, usually by filling their outermost electron cell called the valence shell. This idea is often explained using the octet rule, where atoms aim to have 8 electrons in their outermost shell like noble gases. तो atoms जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जब भी वो कंबाइन करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं और वो अपने आखिरी सेल में ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन ला के स्टेबल बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है नेचुरली, नोबल गैस सबको छुड़ा के, इसीलिए वो अलग अलग प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन सब है वो या तो शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ताकि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। Why atoms combine? Atoms bond to become more stable. तो एटम्स जो है वो बॉन्ड करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं ज्यादा स्टेबल होने के लिए, लोअर देयर एनर्जी, लोअर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। कोई भी एटम जितना ज्यादा लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अचीव अ फुल आउटर इलेक्ट्रॉन सेल। और ये कैसे होता है? तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन सेल होता है, जो सबसे बाहरी सेल होता है, वो फुल होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसको कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है कम से कम, ताकि सब सेल भर जाए। इसी में आगे है कोवलेंट बॉन्ड। अ कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed when two atoms share electrons with each other to become stable. This type of bonding usually occurs between non-metal atoms. तो एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें दो एटम जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर करते हैं। दोनों एक एक देता है और फिर वो एक पेयर बन जाता है और उस पेयर का शेयरिंग दोनों करते हैं। और इस तरह से जो कमी होता है आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन को, उसको पूरा करके वो फिर कंपाउंड बनाते हैं और खुद भी स्टेबल हो जाता है। तो इस प्रकार का जो बॉन्डिंग है वो ज्यादातर नॉन मेटल एटम सबके बीच में ही देखा गया है। A covalent bond is the mutual sharing of one or more pairs of electrons between atoms. तो एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग होता है एक या एक से अधिक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, एटम सबके बीच में। Why covalent bonds form? Covalent bond atoms form covalent bonds to complete their outermost electron shell, achieve stability according to the octet rule. तो एटम सब जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनका सबसे बाहरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल जो है, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन सेल या जिसको वैलेंस सेल बोला जाता है, वो भर सके, क्योंकि जब वो भरेगा तभी वो स्टेबल होंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे और स्टेबिलिटी को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू, है कि नहीं, स्टेबल होंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन गैस जो होता है उसमें दो हाइड्रोजन एटम जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और दोनों स्टेबल बनते हैं। ये कोवलेंट कंपाउंड का एग्जांपल है। इसके बाद जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसमें दो ऑक्सीजन का एटम जो है वो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, मतलब दो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो पानी का मॉलिक्यूल होता है उसमें दो हाइड्रोजन का एटम होता है, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो दो पेयर माने एक एक पेयर दोनों हाइड्रोजन से शेयर करता है और इस तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारा स्टेबल हो जाता है। ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसके अलावा CH4 है, मीथेन, इसमें जो कार्बन है वो 4 पेयर शेयर करता है, 4 अलग अलग, माने कि एक एक पेयर शेयर करता है 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ, और चारों हाइड्रोजन एटम जो है वो भी स्टेबल हो जाता है और जो कार्बन है उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है और ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड बनता है, मतलब कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर। एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन गैस HH। उसके बाद है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, माने कि दो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। इसके बाद है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में तीन कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब कि तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। और इसका एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये जो है नाइट्रोजन का दो एटम दोनों तीन पेयर शेयर करता है, दोनों तरफ से एक एक आता है, तीन आता है और तीन पेयर बनता है, इसलिए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल जो है वो नाइट्रोजन हो जाता है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड सब होते हैं वो यूजुअली गैसेस होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, और पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हम सबको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो साइट है, ऑफिशियल साइट है e2fe.in, उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपका जरूरत है, क्या पसंद आता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।